Hello guys, so here in this video we will be discussing about a problem that is based upon the epicyclic gear train. The question given है, the question is determine the speed of the arm if the gear A rotates 100 rpm clockwise, clear, and the gear B rotates 50 rpm counterclockwise. So before that just look at the diagram. Diagram आपको क्या given क्या है? We have 4 gears जिसमें A मेरा क्या है? A is my sun gear जो कि इसके सेंटर में है. We can call that my gear A over here is just like a sun gear, clear, and जिसके अराउंड दो गियर्स घूम रहे हैं C एंड D, clear. C और D जो आपको दोनों गियर्स हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल देम प्लैनेट गियर्स. सो बिकॉज दे आर जस्ट लाइक ए प्लैनेट जो कि सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं. सो आई कैन कॉल इट अ प्लैनेट गियर. एंड देयर इज वन मोर गियर जो इसके अराउंड है, क्लियर, गियर B. उसको हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल दिस गियर एज अ रिंग गियर. रिंग गियर, क्लियर. तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, बट क्वेश्चन करने से पहले वी मस्ट नो अबाउट द टेबुलर मेथड कि वो जो टेबल है वो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो इस टेबल में आपका जो फर्स्ट कॉलम है ऑपरेशन का है, सेकंड आर्म के लिए है, थर्ड इज फॉर द गियर A जो कि सेंटर में है, क्लियर. नेक्स्ट जो है वो गियर C के लिए है. अब यहाँ पे आप C लीजिए, D लीजिए, आपकी मर्जी है, बिकॉज C और D जो है दोनों सेम साइज के गियर हैं, क्लियर. दोनों से ही आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो सेम मिलने वाली है. सो वी आर अज्यूमिंग गियर C ओवर हेयर एंड द लास्ट गियर जो गियर B है जिसको हम रिंग गियर बोल रहे हैं जिसके बाहर है, तो उसको हम अज्यूम कर रहे हैं, क्लियर. तो हम ऑपरेशन यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? फर्स्ट ऑपरेशन आपका ये है कि हमारी जो आर्म है वो फिक्स्ड है, क्लियर. द फर्स्ट ऑपरेशन इज दैट द आर्म इज फिक्स्ड, क्लियर, एंड वी आर गिविंग पॉजिटिव 1 रेवोल्यूशन किसको? टू द गियर A, to gear A, and that to clockwise. So इसका मीनिंग क्या हुआ? We are assuming कि जो हमारी रोटेशन जो क्लॉकवाइज रहेगी वो हम किस में लेंगे? वो हम लेंगे पॉजिटिव में, और जहाँ की भी हमको गिवन होगा काउंटर क्लॉकवाइज में तो ऑटोमेटिकली वो किस में जाएगा? माइनस में. तो ये आपका साइन कन्वेंशन है. यू कैन यूज द रिवर्स ऑफ दिस आल्सो. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो अगर मेरी आर्म फिक्स है तो ऑब्वियसली जो आर्म की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आ जाएगी. एंड आई एम गिविंग पॉजिटिव 1 रेवोल्यूशन टू गियर A, तो यहाँ पे क्या आपके पास आ गया? +1. तो गियर C की जो स्पीड है वो कितनी आएगी RPM में, क्लियर. तो इसको निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है. तो आपका जो गियर A है वो किससे मैच कर रहा है? C से मैच कर रहा है. तो आपके पास NA ओवर NSP जबकि स्पीड रेशो बनेगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी? वो आएगी -TC over TA के इक्वल, क्लियर. सिंपल फॉर्मूला. सो फ्रॉम दिस यू गाइज नो NA की वैल्यू कितनी है? वी आर गिविंग इट +1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. सो ऑब्वियसली मैंने क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है गियर C की. तो वो कितनी बन जाएगी? NC विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ TA over TC. So TA on this side and TC on this side. So I'm just simplifying the expression. NA आपका +1 हो गया, so it will be minus TA over TC. So I can write over here that it will be equal to minus of TA over TC, clear. Next we have the gear B also. तो अगर मैं +1 यहाँ पे दे रहा हूँ तो गियर B की वैल्यू कितनी आएगी? तो वो निकालने का आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है. आपका NA जो है वो किससे मैच कर रहा है? A मैच कर रहा है C से. सिमिलरली जो आपका C है वो किससे मैच कर रहा है? C मैच कर रहा है B से. सो अगर आपने यहाँ पे निकालना हो C और B के बीच की स्पीड रेशो NC अपॉन NB, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? NA अपॉन NC किसकी इक्वल आता है? माइनस ऑफ TC अपॉन TA. अभी मैंने लिखा आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय NC ओवर NB की मैशिंग जो है वो इंटरनल मैशिंग है. तो वहाँ पे क्या होगा? जहाँ की भी मैशिंग इंटरनली होती है वहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ नहीं करते हैं. तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा TB ओवर TC बट विदाउट यूजिंग द माइनस साइन, बिकॉज दिस मैशिंग बिटवीन B एंड C इज इंटरनल मैशिंग, क्लियर. तो ये आपने याद रखना है कि जो गियर B, C और D की B और C की मैशिंग है वो कैसी मैशिंग है? इट इज़ इंटरनल मैशिंग, क्लियर. तो यहाँ से अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना हो तो क्या बन जाएगा आपके पास? NC will cancel out.
C and C will cancel out. Clear? एन ए ओवर एन बी की जो वैल्यू बनी वो कितनी बन गई, वो आपके पास आ गई माइनस ऑफ टी बी ओवर टी ए. बट आई एम गिविंग पॉजिटिव वन वैल्यू टू द एन ए गियर, तो आपके पास जो एन बी है वो कितना बन जाएगा बेटा, एन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी ए over TB, as simple as that. Okay, so just put the value in gear A that this is equals to minus of TA over TB. Simple. Okay, so this is the first part of it that is done. Secondly हम लोग क्या बोलते हैं, that again the arm is fixed. Again the arm is fixed, but I am giving plus x revolution. किसको, to the gear A, that again clockwise. Clear? Again arm is fixed, तो ये तो जीरो ही आ जाएगा आपके पास, बट यहां भी प्लस वन था और वहां पे प्लस वन की जगह पे क्या आ गया, प्लस एक्स आ गया. क्लियर? तो यहां जहां आपने प्लस वन पुट करा ये यहां पे, तो यहाँ पे अभी क्या बन गया, प्लस वन नाउ इज रिप्लेस्ड बाय प्लस एक्स. तो आपका फॉर्मूला यही बनेगा, बट यहाँ भी आपने एन ए की वैल्यू को प्लस वन पुट किया, अब वो प्लस एक्स आ जाएगा. क्लियर? जो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एज इट इज एक्स टी ए ओवर टी सी. सिमिलरली माइनस ऑफ एक्स टी ए ओवर टी बी. जस्ट कुछ नहीं करा मैंने, जैसा था वैसा ही रहा, बट सिर्फ मैंने प्लस एक्स सोल्यूशन कर दिया उसको, जो कि पहले प्लस वन था. तो जहाँ कहीं भी आपके पास वन पुट अगर गया था इनको, वहाँ पे मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में निकल आएगा. यही जो डेरिवेशन में कर रखी है यहीं से निकल आएगा वो. नेक्स्ट क्या है, आई विल से दैट आई विल गिव पॉजिटिव वाई रेवोल्यूशन टू ऑल द एलिमेंट्स क्लॉकवाइज. तो सभी को एलिमेंट्स को मैं बोल रहा हूं कि आई एम गिविंग देम पॉजिटिव वाई रेवोल्यूशन. क्लियर? तो इसमें मैं आर्म को भी दे रहा हूं, तो आर्म के लिए कितना आ जाएगा, प्लस वाई. गियर ए के लिए भी कितना आएगा, वो प्लस वाई रेवोल्यूशन. गियर सी के लिए भी प्लस वाई रेवोल्यूशन ऐड कर दिया उसमें, और गियर बी के लिए प्लस वाई. सो गिविंग पॉजिटिव वाई रेवोल्यूशन टू ऑल द एलिमेंट्स क्लॉकवाइज. नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट स्पीड for the arm, expression कितना बनेगा उसका, it is only y, and for the gear it will be equal to x plus y, and for the gear C it will be equal to y प्लस में है minus x t a as it is over t c. तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया. क्लियर? दिस वन एंड दिस वन. सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, y माइनस एक्स टी ए over TB. Clear? So this is how we draw the diagram of it. Now after that, what is the question? The question is, if the speed of the arm, find the speed of the arm if the A rotates 100 rpm clockwise. So given क्या है कि A clockwise तो पॉजिटिव में आएगा, 100 rpm है, तो गियर A की जो एक्सप्रेशन है नेट वो कितना है, x प्लस वाई है. तो इट मीन्स वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आ रही है, वो आ रही है 100 rpm के, और वो कैसे है, वो क्लॉकवाइज है तो ये प्लस में ही आएगा 100. क्लियर? सेकेंडली सेज दैट द गियर बी रोटेट्स 50 rpm काउंटर क्लॉकवाइज. सो व्हाट इज द गियर बी? गियर बी इज दिस वन. क्लियर? इट इज y माइनस एक्स टी ए ओवर टी बी इज इक्वल्स टू 50. अब ये किस में आएगा, माइनस एन यूज करेंगे, बिकॉज ये कैसे गिवन है आपको, ये आपको गिवन है काउंटर क्लॉक वाइज. क्लियर? तो इसको यहाँ पे अगर मेंशन नहीं भी कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे लिख दो तो इजी, एक ही बात है कि क्लॉक वाइज है तो पॉजिटिव है, काउंटर क्लॉक वाइज है तो माइनस में आएगा. नाउ हाउ वी कैन सॉल्व इट, वाई एज इट इज माइनस एक्स एज इट इज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी ए, नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर ए, वो गिवन आपको, वो कितना है 80. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 80 ओवर नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर बी, वो भी गिवन आपको 200, तो वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया. 200 will be equal to minus 50. Clear? So this will be equal to what? This will cancel out.
क्लियर। तो आपके पास फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4 to 8, 4 into 5 20। सो इसका अगर आप एलसीएम लो तो क्या बन जाएगा आपके पास इस इक्वेशन में, दिस विल बी इक्वल टू 5y माइनस 2x एज इट इज विल बी इक्वल टू, नाउ दिस 5 जो आपने एलसीएम यहाँ पे लिया वो कहाँ चला जाएगा, दिस साइड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 50 into 5 दैट इज 250। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। क्लियर। तो कैसे निकलने वाली है इसकी वैल्यू, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इंटू 100 है। लेट अस सपोज इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो ये क्या बन जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 5y प्लस 5x, एक ही बात है, x प्लस वाई वाई प्लस एक्स। क्लियर। विल बी इक्वल टू 100 इंटू 5, दिस इज 500। तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई, यू कैन सिंप्लीफाई इट। क्लियर। इनको अगर मैं माइनस करता हूँ सो 5y प्लस में माइनस में दे विल कैंसल आउट, दिस अगेन विल बी माइनस, सो माइनस ऑफ 5 प्लस 2 इज 7x विल बी इक्वल टू प्लस अगेन minus, this will be equal to what, this will be equal to minus of 750, so this will cancel out, so the value of x will be equal to what, it will be 750 over 5. If we solve it, the answer of x, clear, this will come out to equal to 7.14. Sorry, it will be equal to 107. This will be equal to, just a second, this will be equal to 107.14। और ये वैल्यू आपके पास किस में आ रही है, ये प्लस में आ रही है, तो ऑब्वियसली ये किस फॉर्म में है, इट इज क्लॉकवाइज। जो वैल्यू प्लस में आएगी वो क्लॉकवाइज रहेगी। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द आर्म। तो आर्म की स्पीड निकालनी है आपने। क्लियर। तो x प्लस वाई आपको पता है किसकी इक्वल था, गियर बी के लिए 100 की इक्वल था। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई तो y कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल इक्वल टू 100 माइनस x, तो दिस विल बी इक्वल टू 100 माइनस 107.14। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ y will be equal to what, it will be equal to 7.14। क्लियर। क्योंकि ये माइनस में आ रही है, क्लियर, तो वी कैन से इट इज 7.14 काउंटर क्लॉक वाइज। तो अगर आप यहाँ पे काउंटर क्लॉक वाइज लिख रहे हो तो माइनस लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव में है। बट अगर आप सिर्फ वैल्यू लिख रहे हो तो उसको आप इस फॉर्म में लिखिए, इट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्लियर। सो नाउ दिस y over here will represent the speed of the arm. So this kind of questions you are going to get clear when you are going to solve the questions of epicyclic gear train. तो यहाँ से अभी number of questions बन सकते हैं। He can say that the gear B is fixed, A is rotating, find the speed of the arm. Clear. तो यहाँ पे multiple questions possible है by fixing different gears at a time. Okay. So you can solve all these questions if you are aware of the tabular method कि उसका जो टेबल है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। Clear? So that is all from today from my side. Please like the video, please comment on the video if you like it. Clear? And please subscribe my channel, that is Mechanoreceptor. Need your support. Thank you very much.